स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आहार पे। भोजन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। ये जन्म से लेके जीवन के अंत तक इसका महत्व बहुत है। आप अच्छी तरह से परिचित हैं। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन और तैसा हो मन। अर्थात हमारे देश में आम या वैज्ञानिक आधार पे, यहाँ तक कि आध्यात्मिक आधार पे भोजन या आहार इसका बहुत महत्व रहा है। चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, मैं आपसे कहूँगा जिस प्रकार से जीवन शैली संबंधित रोग बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे मुख्य जो है वो शरीर का भार का बढ़ना या मोटापा, या आम भाषा में कहें तो ओवरवेट या ओबेसिटी मुख्य है। इससे बहुत सारी बीमारियां जो जीवन शैली संबंधित हैं, हमारे लाइफस्टाइल संबंधित हैं, उसकी वो जननी है। ऐसा आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी मानते हैं कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जननी है या मदर ऑफ मैनी डिजीज़ है। इससे जब शरीर का भार बढ़ जाता है तब हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे इग्नोरेंस से हम ये समझते हैं कि अभी हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। वैसे तो ये एक सामान्य लक्षण है जिसकी अनदेखी करके बीमारी के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। वैसे आप देखेंगे डॉक्टर्स, चाहे वो मेडिसिन के हों या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हों, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो भी मोटापा बढ़ाने में बहुत सहयोग देती हैं। अर्थात जब हमें भूख ज़्यादा लगती है और हम काम नहीं करते हैं, उसका मूल आधार ही यही है। अर्थात ओवर ईटिंग और वर्किंग लेस, ये एक उसका थंब रूल है, जिसके कारण शरीर के अंदर जो एनर्जी है, कैलोरी लेवल है, वो औसतन जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होता है, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। शरीर का भार बढ़ता है और वो मोटापा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि डॉक्टर आजकल ब्लड टेस्ट के माध्यम से ये देखते हैं कि इसमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लीवर का फैटी होना, अर्थात वजन जब बढ़ता है तो वही वेट बॉडी मास इंडेक्स वो भी बढ़ जाता है। बॉडी मास इंडेक्स यदि 25 से 30 तक है तो हम क्या कहेंगे, आपका ओवरवेट है या मेदोवृद्धि है। पर जब आप 30 से ऊपर उसको पाएंगे तो ये कहेंगे कि मोटापा हमें कंफर्म हो गया है, ओबेसिटी हमें कंफर्म हो गई है। तो ये समझिए ये एक रोग बन जाता है। वैसे आप जानिए मोटापा, इससे जो बीमारियां आम होती हैं, जैसे जब शरीर के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, वजन हमारा बढ़ जाता है, तो हमें डायबिटीज़ भी हो जाती है, हमें फैटी लीवर भी हो जाता है, हमें सांस की दिक्कतें होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती हैं। कुछ लोगों को खर्राटे भरने की आदत हो जाती है। रात को इतने खर्राटे भरते हैं कि परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जो जोड़ों के दर्द हैं वो भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एंडोक्राइन जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती हैं, खासकर जो सेक्स रिलेटेड हैं, लड़कियों में या लड़कों में। उससे एक प्रकार से जो बीमारी हैं मैंने आपको बताई, ये मुख्य हैं। इसके साथ साथ ये बीमारियां ऐसी हैं कि कुछ कैंसर के रोगों को भी उत्पन्न करती हैं, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो आप ये समझिए मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जननी है, इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करें। ये देखें आप कि आपको जितना आवश्यकता है, आपके काम के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, या अन्य जो बीमारियां हैं उसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। चाहे आप बॉडी मास इंडेक्स, इसको आप खुद भी अपने घर बैठे इसका विश्लेषण कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शरीर का जो भार, उसको हम यदि अपनी हाइट से के स्क्वायर से भाग करेंगे तो वो यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई।
तो आप ये जानिए जब 25 से 29.9 तक यदि इकाई आती है तो समझिए आपकी भार की वृद्धि हो गई है, यानी कि आप ओवरवेट हो रहे हैं। और जब 30 से ऊपर चला जाता है तो 35 तक आप समझिए आपको ओबेसिटी या मोटापा हो गया है। और 35 से यदि ज़्यादा होगा तो ये समझिए खाली मोटापा ही नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों के साथ है, यानी उसको कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं। आप ये समझिए मोटापा खाली एक लक्षण ही नहीं है, ये एक आम बीमारी से अलावा विशेष बीमारी है जो कि घातक भी हो जाती है, अर्थात कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करती है। तो मैंने आपसे ये बताया कि अपने शरीर को कंट्रोल करें, मुख्य बातों पे ध्यान दें, जैसे नमक है वो आप कम से कम लें, मीठा है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फालतू ना खाएं, पर्याप्त एक्सरसाइज करें, दिन में अधिक ना सोएं, रात को भी आप समय से सोएं, जागरण रात्रि का ठीक नहीं है, सुबह भी आप जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योग करें, इन सब बातों का ध्यान दें। और सबसे एक विशेष, जिस प्रकार से मोटापा हमारे स्कूल के बच्चों में या कॉलेज के बच्चों में बढ़ रहा है, उसका भी एक ध्यान दें कि बच्चों में मोटापा बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है, जिससे बच्चों की आंखें भी खराब हो रही हैं। यहाँ तक कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर जो हो रहा है छोटी उम्र में वो फास्ट फूड की देन है। क्यों? इसके अंदर नमक भी है, मीठा भी है, इन सब के कम्बिनेशन से हमारा जो लीवर है सबसे पहले प्रभावित हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा अपने मोटापे को कंट्रोल करें। इसके लिए यदि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े अपने खान पान में वो अवश्य करें, साथ ही पर्याप्त एक्सरसाइज करें। जिनके पास बड़ी उम्र में समय नहीं है वो अपने वीकेंड्स में शनिवार को इतवार को कम से कम 5 दिन की इतनी मेहनत करें कि जिस प्रकार हमारे विदेशों में लोग करते हैं कि वीकेंड्स पे खूब मेहनत करते हैं अपने शरीर से, ताकि आपका बैलेंस रहे शरीर, वेट आपका कंट्रोल में रहे और आपकी जो खाने की इच्छा है वो भी आपको कम होगी। जितनी आप अपनी इच्छा खाने की कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ रोगों को बचाने के लिए आवश्यक है। तो आप ये जानिए किसी भी रूप में मोटापा हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये केवल रोग ही उत्पन्न करता है, अदरवाइज इससे किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हम कार्य करने की जो शक्ति है, हिम्मत है, वो सब जाती है। अब हम आपसे अगली बार मैं बात करूँगा, ये रोग आज का नहीं है, ये रोग हमारे शताब्दियों से यानी कि प्राचीन काल से ये रोग होता है। क्योंकि आदमी तो वही है, खाने की इच्छाएं भी आदमी की वही हैं, खाना का वो सब खाना हम ज़्यादा खाते हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। ये सब बातें मैं अगले सेशन में आपसे बात करूँगा कि प्राचीन काल में अर्थात आयुर्वेद जब हमारे देश की एक चिकित्सा पद्धति थी, तब लोग मोटापे को कैसे अपने आप को कंट्रोल करते थे। यदि जिस प्रकार से सभ्यता थी, लोग अच्छे सुखी जीवन बिताते थे, कुछ लोग ज़्यादा ही सुखी जीवन बिताते थे, आरामदेह उनकी नेचर थी, आराम ज़्यादा करते थे, काम कम करते थे, खासकर विशेषकर मेहनत का कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे। ऐसे लोगों को भी ये रोग होता था और बहुत सारी बीमारियां तब भी पैदा होती थी। जब ये होती थी तो अवश्य ही इसका कुछ इलाज भी होगा, इलाज होगा तो इसकी दवाई भी होगी। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में बात करूँगा। धन्यवाद। ध्यान रखें अपनी सेहत का, मोटापे को कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच।